सिर तक सबसे इसके ब्रांच हैं। ब्रांच इसकी मेन जो तना है, जो ट्रंक है, वो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी से सारी फिर योनियों की कर्मों के अनुसार अलग अलग ब्रांचेज बनती। इतना बड़ा मकड़ जाल है ये संसार कि इस संसार वृक्ष पे चढ़ते हुए या इसको काटते हुए हमको जड़ तक पहुंचना है। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन भगवान एक बहुत सिंपल सी टेक्निक यहाँ देते हैं कि तू इस संसार वृक्ष को काट। कैसे काट, वो हथियार मैं बताता हूं। उस हथियार का तू यदि यूज करेगा तो ये संसार वृक्ष कितना ही बड़ा हो, तू मेरे तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। जैसे स्वामी जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि आपको 1 किलो रुई जलानी हो, या आपको 100 किलो रुई जलानी हो, या आपको 1000 किलो रुई जलानी हो, कोई फर्क है क्या? आपको तो बस एक चिंगारी लगानी है, जल जाएगी एक साथ। तो वो हथियार बताएंगे भगवान, और एक बहुत अच्छी बात बताएंगे कि इस संसार का जैसा रूप यहां देखने को मिलता है वैसा ये है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये संसार वृक्ष उल्टा है। बच्चा कैसे आता है? डॉक्टर साहब बैठे या रेस्पेक्टेड डॉक्टर साहब, जब बच्चा उल्टा आता है तो डॉक्टर कहते हैं ये सीधा आया है, दिस इज ए नॉर्मल डिलीवरी। कहते हैं क्या कारण है? यहां से पता चलता है कारण। इस संसार वृक्ष को देखना है, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन में ये है क्या, तो भगवान ने जैसा भेजा है वैसे ही देखो। सब चीज उल्टी है यहाँ। यदि आपने इसको नॉर्मल तरीके से देखा तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे भगवान कह रहे हैं वैसे ही देखने की जरूरत है। इसलिए भगवान कह रहे हैं जैसा रूप देखने में आता है वैसा मिलता नहीं। हमें लगता है संसार है, स्थिर है, हर चीज यहाँ स्थायी है, लेकिन थोड़े से विवेक का इस्तेमाल करें तो पता चलता है कि यहाँ कोई भी चीज स्थायी नहीं है। एक लोमस ऋषि हुए हैं। लोमस ऋषि एक बड़े विलक्षण ऋषि हैं जिनकी आयु ब्रह्मा जी से भी ज्यादा है। आप जितनी कैलकुलेशन कर सकें, जीरो लगा सकें लगा लें, उससे भी ज्यादा, ऐसा मान लें। लाख करोड़ अरब से भी ज्यादा है। तो एक बार लोमस ऋषि कहीं जा रहे थे तो एक वो चटाई रखते थे साथ में अपने सिर पे हमेशा। क्या रखते थे? एक चटाई। छाया से बच जाती थी, आसन लगाना होता तो बैठा के और बस कोई उनकी कुटिया तक भी नहीं। तो एक राजा थे चक्रवर्ती, वो मकान बना रहे थे, रिनोवेशन कर रहे थे पूरा ही नया। तो उन्होंने उनको देखा, दिव्य पुरुष को, तो बुलाया उनको, दंडवत की कि प्रभु आप क्या मतलब कहाँ रहते हैं? कि नहीं रहता वैसा कहीं नहीं हूं मैं। तो ये क्या है? कि ये मेरा घर है। कि ये आपका घर है? कि भाई यही घर है, हम किराएदारी तो हैं। आप क्या करते हैं? कि मैं राजा हूं। क्या करवा रहे हैं? कि मैं ये महल बना रहा हूं इतना बड़ा, है ना, ये मेरा घर है। तो उन्होंने कहा क्या आप किराएदार नहीं है? कि नहीं नहीं, ये तो मेरा घर है। कि नहीं, मैं तो समझता हूँ ये धर्मशाला है, मैं यहाँ से पहले भी निकला हूँ, तब आप शायद यहाँ नहीं थे। उससे पहले निकला हूँ तब आपके दादाजी थे, तो वो भी नहीं थे। तो ये धर्मशाला हुई या नहीं हुई? आप समझते हैं कि मैं 100 साल रह रहा हूँ तो ये मेरा घर है, लेकिन ये 100 साल में आप ट्रांसफर तो यहाँ से होने ही है। तो इसी कारण मेरी उम्र भी बहुत थोड़ी सी है, वो कहते हैं, इसी कारण मैं घर नहीं बनाता हूँ। क्या फालतू में चक्कर करना, तो मैं तो भगवान के भजन में लगा रहता हूँ। तो लोमस ऋषि की दृष्टि ऐसी ही है। वो कहते हैं भगवान इस संसार वृक्ष का ना तो आदि है, ना अंत है, ना ही स्थिति है। हर क्षण चेंज। संसार का मतलब है इसमें सार यदि है तो सिर्फ परमात्म तत्व, बाकी इसमें कुछ सार है ही नहीं। ये हर क्षण बदलता है, इतनी तेजी से बदलता है कि हमारी आंख चाहे नहीं पकड़ पाए, लेकिन ये बदल चुका होता है। ये जो कमरा है अभी बदल चुका। आप कहेंगे कहां बदला? तो आप क्या समझते हैं ये 100 साल पहले कमरा था? 500 साल बाद रहेगा? आप देखें, आप अपनी अपनी दूसरी या तीसरी पीढ़ियों को याद करें, वो कहाँ रहते थे, आज जहाँ रहते हैं आप वहीं रहते थे? बताओ, किसी के भी रहते हो तो मुश्किल से कोई एक आंसर निकलेगा पूरे सेमिनार में से। सभी कहेंगे कि नहीं, जहाँ तीसरी पीढ़ी रहती थी वहां आज हम। और मैं आपसे पूछता हूं, जहां आप रहते हैं वहां आपकी तीसरी पीढ़ी जो आने वाली वो रहेगी? बच्चे भी नहीं रहेंगे शायद। तो भगवान कहते हैं तो कैसे काटना है? देखिए, अब हमको कुल्हाड़ी दे रहे हैं भगवान इस संसार वृक्ष को काटने की, चाहे कितना ही बड़ा हो, ये ऐसा अस्त्र दे रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं?
इस संसार वृक्ष को, जिसको नाम भगवान ने दिया पीपल का वृक्ष, अश्वत्थ, इसके दो मीनिंग बताए किताब में स्वामी जी महाराज ने। अश्वत्थ का मतलब पीपल भी होता है, अश्वत्थ का मतलब जो लगातार चेंज हो रहा है, जो एक क्षण भी स्थिर नहीं है। तो क्या कहते हैं, इस वृक्ष को तू किससे काट, असंगता रूपी शस्त्र से। ये कुल्हाड़ी है इसकी, असंगता रूपी शस्त्र। देखिए क्या है ये असंगता रूपी शस्त्र, इसको हम समझें। आपको जो भी यहां मिला है, सपोज भगवान की दया से बहुत वैभव मिला, धन मिला, तो भी ठीक है। आपको भगवान की कृपा से गरीबी मिली, बड़े फाके चल रहे, तो भी बढ़िया है। क्यों बढ़िया है कि धनी आदमी असंग बहुत मुश्किल से हो पाता है, लेकिन गरीब और दुखी व्यक्ति असंग बहुत आसानी से हो जाता है। हमारे जीवन में कभी वैराग्य घटता है ना, तो वो सुख में घटता है या दुख में घटता है, बताइए आप? दुख में ही घटता है। जैसे ही आपके विपत्ति आती है, आपको ये संसार, ये व्यक्ति, ये परिवार सब मिथ्या लगने लगता है। और वस्तुतः दुख के आने का हेतु क्या है गीता के हिसाब से? पाप कर्म है हमारे, वो तो ठीक है, वो तो एक अलग इश्यू हो गया। दुख का वास्तविक हेतु यही है कि हम जिस अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, मदहोश होकर, जैसे शराब पी रखी हो किसी ने, कोई होश नहीं है, तो दुख आता है, एकदम से हम विचलित होते हैं और हमारी तंद्रा भंग होती है, हमें लगता है अरे हम कौन है, कहाँ जाना है। वो दुख इसी पर्पज से आता है। ये मरघटिया वैराग्य लेकिन हमारे अंदर पैदा होता है, ये मरघटिया ने होके घटिया हो जाए, मतलब परमानेंट हो जाए। तो भगवान कहते हैं असंगता। असंगता का मतलब हम कहीं भी रहें, कुछ भी करें, मन से उसका संग ना करें। आप कहेंगे साहब कैसे संभव है? घर, पैसा, साड़ी, पद, इन सब के बीच में पले हैं, बड़े हैं। तो जैसा कि सुधीर जी ने बताया, स्वामी जी कहते हैं कि एक बार मान लो कि ये सब मेरा नहीं। और आप एक चीज बताओ, आप नहीं मानो, मान लो जिद करो बच्चे की तरह, तो भी हमारी हिम्मत है क्या कि हम इसमें से एक सुई भी ले जाएं? मानने से बड़ा फायदा हो जाएगा। और जिद में, इंटेलिजेंसी में नहीं मानेंगे तो थप्पड़ मार के सारी चीजों से विदा करके भगा दिया जाएगा, है ना? बस नहीं है हमारा, बिल्कुल बस नहीं है। तो मान लें कि ये सब हमारा नहीं है। कैसे मान लें? एक उदाहरण देते हैं। देखिए, दासी जो होती है, किसी राजा के पुत्र का पालन पोषण के लिए रखी गई है, उसको हो सकता है दूध भी कुछ समय उसने पिलाया हो, नहलाती है, धुलाती है, सारा काम कराती है। वो बच्चा उससे वास्तविक स्नेह रखता है, उसकी मां से हो सकता है ज्यादा वो उसके कांटेक्ट में रहती हो। और उस दासी का एक पुत्र भी है घर पे। उस दासी के लिए आप मुझे बताइए, जब वो उस बच्चे से प्यार कर रही है, जब वो उस बच्चे को नहला रही है, खिला रही है, दूध पिला रही है, तब उसके दिमाग में क्या ये स्पष्ट अनुभूति है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा तो वहां है? या वो उसको ही अपना बच्चा मान लेती है? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बस इसी टेक्निक से हम इस संसार में, परिवार में सारे काम करते हुए, इन्वॉल्व रहते हुए, हम लगे रहे पूरी तन्मयता से, 100% वर्क करें, इफिशियंसी से करें, बहुत बढ़िया तरीके से करें, लेकिन मूल में हमारे क्या रहे? असंगता रहे, असंगता रहे, ईश्वर रहे। ये अध्याय बड़े स्पष्ट, और इसका उदाहरण गीता में एक ही दिया है, जो मैं और शेयर करता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। एक ही महापुरुष का नाम गीता में आया है, राजा जनक। और राजा जनक, उनके पास इतना ऐश्वर्य था, ऐसे भोग थे कि देवताओं के राजा इंद्र और बड़े बड़े वो भी तरसते थे कि राजा इंद्र, राजा जनक के से भोग और ऐश्वर्य हमें मिल जाए। और वो उनमें थे भी, उनको छोड़ के नहीं भाग रहे थे, उनमें इन्वॉल्व भी थे। लेकिन राजा जनक फिर राजा जनक है, क्योंकि गीता में उनका नाम लिया तो ऐसे थोड़ी लिया। उनके गुरु थे कौन? अष्टावक्र जी महाराज।